खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी पूरा उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बेहतरीन शायरी के साथ मैं श्रीकांत आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक अगला वीडियो लेके। और इस वीडियो में मैं मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक अपर लेवल के एग्जाम्स की कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ये मेरा आज का 7वां लेक्चर होगा, 7वां वीडियो होगा। ऐसे ऐसे मैंने 6 वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि पहले मैं शुरुआत बेसिक से शुरू करूँगा और बेसिक को शुरू करते करते मैं एक अपर लेवल तक लेके जाऊँगा। तो उस सीरीज में मैं 6 वीडियो बनाया हूँ और उसमें मैंने एकदम बेसिक से शुरू करके उसको एक लेवल तक पहुँचाया है। तो आज उसी लेवल में मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ एडवांस क्वेश्चंस की, जिस क्वेश्चन को मैं भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और उस क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटे से पॉइंट को, छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं पकड़ के एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और वो सब क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो वो सब क्वेश्चन जो एसएससी है, एसएससी का जो सीजीएल है, एसएससी का जो सीएचएसएल है, वो सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। और उसी क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से कैसे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आता हूँ एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इसे पहले मिटा दूं। और इस क्वेश्चन की सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं। और इसी क्वेश्चन पे मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या वो कॉन्सेप्ट है, क्या वो सीरीज है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। यह है sin थीटा बाई एक्स इक्वल टू cos थीटा बाई वाई। आपसे वैल्यू पूछा है फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग इसमें देखेंगे इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का आपके पास 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। और आप जो बेसिक मेथड जानते होंगे मैं वो भी पहले बेसिक मेथड ही बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका शॉर्टकट बनाया जाता है, कैसे इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके एक बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं कर लूं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा यहाँ से cos इसके नीचे आप ला सकते हैं, cos थीटा हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा x बटे वाई, ठीक है। और इस sin थीटा बटे cos थीटा होगा x बटे वाई है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू आ गया x बटे वाई। जैसे कि आप जानते हैं कि लाल बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का। और ये छठा वीडियो है, तो छठा या 7वां लेक्चर है। तो मैं ये रोज ये नहीं बताऊंगा कि लाल बटा क्या है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो, मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके पहला और दूसरा वीडियो देखिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है, लंब बटा आधार है। तो अगर मैं ये बनाता हूँ तो ये है मेरा लंब, ये है मेरा आधार। तो लंब आपका दे दिया है, लंब बटा आधार, लंब आपका दिया है x, आधार आपका दिया है y। हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √x² प्लस y², ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, अब आपसे यहाँ से पूछा है, ये वैल्यू पूछा है sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू का लंब बटा कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब है x बटे √x² प्लस y² माइनस cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है y बटा √x² प्लस y²। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा √x² प्लस y² और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक आंसर आ गया। अब इसे आप सोचेंगे कि मैं अब इसी को सबसे, आपको यही लग रहा होगा कि सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन नहीं, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज करके मैं बड़े क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके बड़े क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। और आप खुद उसे देखेंगे कि कैसा वो कॉन्सेप्ट है। और ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हर कोई जानता है, लेकिन मैं मेथड 2 बताने वाला हूँ। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ इससे आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, तो ही आप इसे दूसरे क्वेश्चन से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए हम लोग इसे ऐसे फिर से लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू यहाँ x करते हैं या y करते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप एक रेशियो के रूप में लिखें। रेशियो के रूप कहेगा तो इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, sin थीटा अनुपात cos थीटा
इक्वल टू एक्स अनुपात, यहाँ कर दीजिए बराबर एक्स अनुपात वाई। ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे एक्स अनुपात इस लाइन को, ये जो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये अनुपात में ही होता है, तो अनुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू मेरा है एक्स के एक्स और कॉस थीटा इक्वल टू है मेरा के वाई। ये हम लोग मान सकते हैं। हम इसलिए इसको साइन थीटा इक्वल टू के एक्स मान रहे हैं और कॉस थीटा इक्वल टू के वाई मान रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये इधर इस पार्ट का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो मुझे इस पार्ट का सोल्यूशन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। इसको स्क्वायर कर देते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 1, यहाँ से के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लाइन लिख देता हूँ मैं, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ से हो जाएगा ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू आ गया मेरा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर के स्क्वायर निकालना है, यहाँ देखिए यहाँ से अगर के स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और के का वैल्यू आ जाएगा आपका, सबका रूट अंडर कर देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से के का वैल्यू आया, के का वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हमने माना था, साइन थीटा का वैल्यू माना था के एक्स। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू ये क्या, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा के एक्स माइनस के वाई, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है एक्स माइनस वाई है, और के का वैल्यू है रूट अंडर ये 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ देखिए अब ये आंसर आ गया मेरा, वही आंसर है जो मैंने इसके पहले लाके दिखाया था। लेकिन आप अब कह रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वही मेरा छोटे में गया, मतलब 2-4 लाइन में उसका आंसर आ गया, लेकिन इसमें मुझे इतना निकालना पड़ा। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ। मैंने बस बताया कि इसी क्वेश्चन पे ये इतने लॉन्ग जाएंगे, इतना जाएगा, और बाकी इस कॉन्सेप्ट का जो मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर करके एडिंग किया है, इसका स्क्वायर करके जो मैं दोनों पार्ट में इसका स्क्वायर के इसको ऐड किया है, इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं आगे वाले क्वेश्चन में करने वाला हूँ। बस इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन बताना पड़ा। और आप इसे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए जहाँ भी आपको साइन थीटा और इधर कुछ दिखे, cos थीटा इधर कुछ दिखे, तो उसे कोशिश कीजिए कि हम उसे उसको स्क्वायर करके उसका ऐड कर दें, उसका वैल्यू 1 करने की कोशिश करो। जैसे ही वैल्यू 1 आ जाएगा उस केस में आपका आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन बनाना। तो चलिए ये इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड, और देखिए कि कैसे उसका यूज मैं करता हूँ। ये फॉर्मूला जो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनाया है, इसका यूज मैं कैसे दूसरे क्वेश्चन में करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अगर tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो साइन थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि आप इसे सॉल्व करने के लिए अगर नॉर्मल मेथड से चलेंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि इसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़िए, और उसको क्या करिए, एक रेशियो मान लीजिए, एक अनुपात मान लीजिए, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करिए। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा, अगर इसका मैं सॉल्यूशन करने जाऊँ
तो साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। और पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो मैं लिखा हूं ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चंस है, इसे हल्के में ना ले, ये बहुत ही मतलब एडवांस लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसे देखिए मैं कितने आसानी से सॉल्व करने का ट्रिक्स बताता हूँ। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं जो है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये देखिए अब हम लोग फिर से मान सकते हैं इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, इसका क्या कीजिए हम लोग मान सकते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू के साइन थीटा। ठीक है, इसे हम लोग मान सकते हैं ऐसे, इसको इधर से लिख दीजिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू के कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो इसको स्क्वायर कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। हम दोनों तरफ क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा मेरा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन आप अपने आप इसे बना रहे हैं। अगर आप इसे सोचेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 ऑटोमेटिक आ गया। तो या तो इसे सॉल्व करके लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आप क्या गया साइन स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर दूं ऐसे लिख दूं, इस लाइन को एक और लाइन में इसको बना दूं। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसके बराबर ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसको देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, ये से ये कट गया तो ये 1 और 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ के स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर इसका वैल्यू मेरा आ गया 1, तो ये के स्क्वायर इक्वल टू अब मेरा 2 इक्वल टू आ गया के स्क्वायर, और अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ गया मेरा 2। अब के का वैल्यू जब मेरा 2 आया है तो अब यहाँ देखिए कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, यहाँ देखिए इसको मैंने माना था साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू मैंने माना था के कॉस थीटा। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं के कॉस थीटा। तो के का के हो गया, के का वैल्यू मैंने लिख सकते, के का वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, के का वैल्यू मैंने क्या है 2, सॉरी के का वैल्यू यहाँ पे √2 आ जाएगा, के का वैल्यू आ गया √2, तो √2 और क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यही आपका आंसर है। तो देखिए कितना आसान से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, बस कुछ नहीं किया मैंने, इसे बस तोड़ा है और इसे स्क्वायर करके ऐड कर दिया, यहाँ से के का वैल्यू निकाली है, और यहाँ पे बस इस टर्म को याद रखना है कि मैं इसे एक कांस्टेंट के रूप में के मान रहा हूँ। बस इस अनुपात को मैं इसे के मान सकता हूँ, इसे भी के मान सकता हूँ, वही मैंने इसका स्क्वायर किया और इसको ऐड किया है। आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग उस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट रहा तो वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है और बहुत दमदार क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अगर साइन अल्फा इक्वल टू m साइन बीटा, tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा, तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसे साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश कीजिए। जहां पे साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में टूट रहा है हम वहीं से इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो देखिए इस फॉर्म को हम साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए इसे हम तोड़ सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लेके चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे cos अल्फा, इसे लिख सकते हैं n साइन बीटा बटे cos बीटा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है, साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है m साइन बीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अल्फा का वैल्यू m साइन बीटा बटे cos अल्फा इक्वल टू n साइन बीटा बटे cos बीटा। अब यहाँ से देखिए साइन बीटा यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ इधर इस ऐसे करते हैं m
कॉस बीटा इक्वल टू एन कॉस अल्फा आ गया मेरा, एन कॉस अल्फा आ गया। इसे मैं उलट के लिख देता हूँ, इसलिए उलट के लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इस फॉर्म में दिया गया, इस वजह से इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख देता हूँ, एन कॉस अल्फा इक्वल टू एम कॉस बीटा। ये मेरा इक्वेशन दूसरा आ गया। अभी देखिए इसको मैं अगर पहला इक्वेशन मान लूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ आपको क्या दिया गया है, इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन अल्फा इक्वल टू एम साइन बीटा। ये मेरा, इसे मैं पहला मान लेता हूँ। चलिए यही मेरा पहला, ये मेरा दूसरा है, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिए, खुद देखिए कि फिर से मैं उसी फॉर्म में उस क्वेश्चन को ले आया जिस फॉर्म में मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करता। देखिए ध्यान से, यहाँ भी वो चीज है, कोस साइन स्क्वायर बीटा है, कोस स्क्वायर बीटा है। अगर मैं इसे स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। यहाँ से आप खुद, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, चलिए इस बार लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। पहले को स्क्वायर कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड को। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, या जाएगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इधर ये हो जाएगा एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आ जाएगा एम स्क्वायर साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से एम स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन एम स्क्वायर अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया ये। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कोस स्क्वायर अल्फा, तो हम साइन स्क्वायर अल्फा को कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ये होगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एम स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इस 1 को मैं उधर कर देता हूँ, इसको कोस स्क्वायर अल्फा को यहीं रख देता हूँ। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, ये 1 उधर कर दिया मैंने। अब यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा को आप कॉमन ले लीजिए। कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपसे निकल गया, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। और ये है आपका आंसर जो आपसे पूछा जा रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। तो देखिए फिर से उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, स्क्वायर करके ऐड करने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये एग्जाम्स में एकदम आए हुए क्वेश्चन से, मतलब एसएससी सीजीएल का मैं क्वेश्चन आप लोगों को आज करवा रहा हूँ। और आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उलट के देखिए, अक्सर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग वहाँ पे फंसते हैं, अल्फा बीटा देख के दिमाग दर्द करने लगता है। तो देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट कीजिए। जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्क्वायर करके ऐड करने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मैं आप लोग को इसमें दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क भी देने वाला हूँ आज। तो आप लोग रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है, अगर साइन अल्फा बटे साइन बीटा इक्वल टू ए दिया है, ये ए है, ए दिया है, कोस अल्फा बटे कोस बीटा इक्वल टू बी दिया है, आपको निकालना है साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा आपको निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको निकालना है साइन स्क्वायर बीटा। तो आप देखिए यहाँ से मैं फिर से इससे साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा के टर्म में लाने की कोशिश करूंगा, उसे स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश करूंगा, उसका वैल्यू 1 करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरा मेंटेलिटी यही है और कुछ नहीं मैं सोच रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर साइन अल्फा अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, सोल्यूशन क्या है, अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा निकालूँ तो ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए साइन बीटा हो जाएगा, ये साइन बीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट हो गया। अगर यहाँ से कॉस अल्फा मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, बी कॉस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया कॉस अल्फा अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा बी कॉस बीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, पहले और दूसरा को स्क्वायर करके ऐड करें तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। दूसरा हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर
कोस स्क्वायर बीटा। अब इसे देखिए ऐड कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए आपका निकल, आपसे पूछा साइन स्क्वायर बीटा, तो देखिए इस ये आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से इसको साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आपका ये फॉर्म में आया। अब आपसे साइन स्क्वायर बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसे हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे तोड़ दीजिए, इक्वल टू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस, यहाँ से बी स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये बी स्क्वायर हो गया माइनस, ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। या तो ये आपको फॉर्म में आंसर दे दे, या यहाँ से आपका माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लेके आपको ऐसे भी कर सकता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये है आपका आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोग एग्जाम में इंप्लीमेंट कीजिए, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कीजिए, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें सोल्व होते हैं। ये तो फिर भी बहुत छोटे लेवल का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट उसका वैल्यू वहाँ पे यूज कीजिए और उससे सोल्व कीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क, इसी पे बेस्ड सेम इसी पैटर्न पे बाकी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इसी पे बेस्ड मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, साइन ए बटे साइन बी इक्वल टू √3/2 है, कॉस ए बटे कॉस बी इक्वल टू √5/2 है। तो आपको वैल्यू बताना है 5 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी का क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, लिख लीजिए साइन अल्फा बटे साइन बीटा इक्वल टू एम है, कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा इक्वल टू एन है। तो आपको वैल्यू निकालना है, तो को निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस अल्फा बटे साइन बीटा इक्वल टू एम दिया गया है, कॉट अल्फा इक्वल टू एन दिया गया है। तो आपको निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। ये सारे कॉन्सेप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए सभी में वही फॉर्मूला यूज होने वाला है, वही कॉन्सेप्ट है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड दोनों कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए एग्जाम, सब जितने भी ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और ये बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट ये सब बनते हैं, और अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए पहले मैं क्वेश्चंस को लिख दूं और उसके कॉन्सेप्ट को मैं बताऊं, ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट में आपको के ही मानूंगा और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन से लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इक्वल टू आपका दिया गया है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा। तो देखिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन मैं करूँ तो ये फिर से इसे मैं इसके नीचे ला सकता हूँ, इतना इक्वल टू मैं के मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, के मान रहा हूँ।
इतना इक्वल टू के है। तो आप देखिए इसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी, इसे मैं के मान लूँ, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए अब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी, इसे फिर से मैं क्या मान लूँ, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा, जहां भी आपको मैंने क्वेश्चन ये फॉर्मूला बताया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अब मैं इस फॉर्मूले का इस तरह के कॉन्सेप्ट में करूंगा, जहां भी आप सेम फंक्शन को प्लस और माइनस में देखेंगे, वहां पे आप उन चीजों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सिंगल टर्म में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, तब उसे मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेम चीज अगर इंटू के फंक्शन में है, ये मल्टीप्लाई के फंक्शन में है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के फंक्शन में, और एक दूसरे के सेम फंक्शन है लेकिन माइनस में है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रेशियो मान लेंगे, इसको एक कांस्टेंट के मान लेंगे, और उसे फिर से क्या करेंगे, उस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, इसका सोल्यूशन कीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर ए है, सॉरी ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन -1 से +1 तक होता है, इससे ज्यादा इसी के बीच में इतना ही इसका वैल्यू हो सकता है। तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अगर k का जो वैल्यू है अगर साइन थीटा इक्वल टू -1 भी रख देंगे, अगर -1 भी रख देंगे तो 0 आएगा, लेकिन उसके वैल्यू नहीं जाएगा, मतलब -1 से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मतलब कि ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए k का वैल्यू भी अगर कुछ भी आप रखेंगे, अगर यहाँ पे 0 रख दें, -1 रख दें, कुछ भी रख दें, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, मतलब कि k का वैल्यू मेरा ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब या तो आपके क्वेश्चंस में ये दिया रहता है क्या, तो साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या आपको बता देगा कि किस क्वाड्रेंट में, अगर जिस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू दे, जैसे कि आपको मैं बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपको बता देगा कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा अगर जिस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से मैं इसका वैल्यू आगे बता दूंगा। देखिए अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर सी इक्वल टू के स्क्वायर। और अगर के का वैल्यू मैं निकाल दूं तो देखिए यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर इतना हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस माइनस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस cos ए cos बी cos सी। देखिए मैं इसलिए ये प्लस माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, के मैंने यहाँ पे क्या होता है, के ऑलवेज यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि cos ए का वैल्यू, ए एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बियॉन्ड देते, 180 डिग्री से बियॉन्ड देते, जहाँ पे cos नेगेटिव होता है, तब तो ये मेरा के का वैल्यू, तब तो ये के का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो गलत होने के लिए कि मेरा आंसर गलत ना हो, क्योंकि के यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ऑलवेज मेरा पॉजिटिव आता है, और क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन थीटा -1 और +1 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे मैं -1 की वैल्यू रखता हूँ तो ये मेरा 2 आ रहा है, अगर +1 भी रखता हूँ तो ये मेरा 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन मेरा नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कि अगर पॉजिटिव होना है तो cos ए के जो ये वैल्यू है इसे भी मैं पॉजिटिव बनाना, इतना का वैल्यू भी मुझे पॉजिटिव बनाना है। अगर मान लीजिए कि ए एंगल ABC जो एंगल है वो क्या 180 डिग्री से बियॉन्ड दे दे, जिसमें cos पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है मान लीजिए, तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाता है, तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू उस केस में क्या करेंगे, हम ये माइनस ना लेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए वो भी वैल्यू जो मेरा नेगेटिव आने वाला वैल्यू वो वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में के का वैल्यू मेरा ये आ गया, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो आंसर है यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप बातों को समझ पाए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल देखिए, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में क्यों रहता है। साइन थीटा का वैल्यू देखिए, साइन थीटा का वैल्यू जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और
cosec थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर इस क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में sin थीटा का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एंगल इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है इस क्वाड्रेंट में दे दिया आपका, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आ जाने का मतलब क्या हुआ कि मेरा k का मान नेगेटिव आ गया, जो कि गलत है। k का मान नेगेटिव नहीं लेना है, k का मान मुझे ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। हाँ, अगर एग्जामिनर अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हमें ये बता दे कि थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री के बीच में है, तो हम जान जाएंगे कि चलो इसका वैल्यू हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि प्लस इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं बताया है कि थीटा का वैल्यू कहाँ लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप इसे ऑलवेज प्लस और माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया पहले वाले जो मैंने टाइप बताया उसमें मैंने बताया कि स्क्वायर करके ऐड करना है। दूसरे वाले टाइप में बता रहा हूँ कि अगर प्लस माइनस सेम में रहे तो इसे क्या करना है, इक्वेशन मान लेना है, उतना इक्वल टू के मान के इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसी पे देखिए कि एकदम कितना बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। इसका क्या क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेम इसी पे एक और क्वेश्चन में लिखा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जल्द आप उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हूँ मैं 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस बीटा, 1 माइनस कोस गामा मान लेते हैं, गामा इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस बीटा इंटू 1 प्लस कोस गामा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इतना इक्वल टू मैं के मान लूंगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, इतना इक्वल टू टोटल इक्वल टू के मान लूंगा। अगर दोनों को ऐड करूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, इतना इक्वल टू आ जाएगा मेरा के स्क्वायर, इतना का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर गामा, इतना इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। के का वैल्यू फिर से वही आ जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना छोटा सा, मैं एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, और उस कॉन्सेप्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आपको एग्जाम ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो इसे सॉल्व करने में आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से देखते ही अगर आप चाहें तो इसे 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज कोशिश किया है कि आप लोगों को बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दूं और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दूं, कंटेंट दूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ट्रिगोनोमेट्री का मेरा सीरीज आगे चलता ही रहेगा, लेकिन अभी मैं अब कुछ दिनों के लिए ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज को स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में इसे मैं रिज्यूम करूँगा। और अभी मैं चलने वाला हूँ एनटीपीसी का जो क्वेश्चन है, एनटीपीसी का जो एग्जाम्स होने वाला है, CBT 2 के एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं उस पर भी फोकस करने वाला हूं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं एनटीपीसी के एग्जाम्स की क्वेश्चंस बताऊंगा, और वही से बेसिक से मैं उसे शुरू करके एनटीपीसी लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। और इसके अगले सीरीज में मैं नंबर सिस्टम को शुरू करने वाला हूँ, जो कि आप उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, कैसे डिवाइजर निकालते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टर निकलते हैं, टोटल चीज़ मैं उसमें आपको बताऊँगा। और रिमाइंडर थ्योरम वगैरह जितना भी चीज़ होता है, सारी चीज़ मैं उस नंबर शीट में आपको लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मैं ऑलवेज देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और देखिए कि जैसा कि मैं ऑलरेडी फिर से रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ और लगभग 12 बजने वाले हैं, तो मेरा इस मेहनत को बेकार ना होने दीजिए। मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों को, होती कि रात हो जाता है लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, और मेरा कोशिश रहता है कि पर डे आपको एक वीडियो दूँ, जैसे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जारी रहे। तो चलिए, आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पे लेके चलता हूँ, और नंबर सिस्टम को भी इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और एकदम मज़ेदार तरीके से आप लोग उस यूनिक कॉन्सेप्ट को, नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी इंटरेस्टिंग में बना के पढ़ाऊंगा। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।